पिछले दिनों जो पिछले साल बिग बॉस चला था उसमें एक पात्र थे हिंदुस्तानी भाऊ। आज आपको हिंदुस्तानी भाऊ के असली चरित्र से मुलाकात कराते हैं। आप जान पाएंगे कि हिंदुस्तानी भाऊ नाम के ये कैरेक्टर जो है ये दरअसल क्या है, इनके पीछे कौन है और ये क्यों है, और इस तरह के सैकड़ों हजारों लोग आपके पास दाएं बाएं चारों तरफ क्यों हैं। आज जानिए इस बात को। इसको खोज के लाए हैं साकेत गोखले, वही सोशल एक्टिविस्ट जो लगातार बहुत सारी चीज़ों के इस तरह के पड़ताल करते रहते हैं। तो उनकी तफ्तीश आज आपके सामने पेश करते हैं और आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम के अंत में जो एक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसमें हम लोगों ने एक मेंबरशिप अभियान चला रखा है, सदस्यता अभियान, उसमें अपनी रुचि बरकरार रखें। वो हमारी ताकत है और उस ताकत से हम इस तरह के बहुत सारे काम जो आपके लिए हम सोचते हैं, हमारे आपके दोनों के लिए जो हमें करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो ज़रूर उसको देखिएगा। धन्यवाद। तो ये जो हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास पाठक, ये जो सज्जन हैं जो बिग बॉस में थे और इनको सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट्स पे देखने वाले मिलियंस में हैं, इनके हज़ारों में फॉलोवर हैं। ये क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, जब आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये वही सब करते हैं जैसा बहुत सारे लोग इस देश में पिछले 7-8 सालों में आप देख रहे हैं पैदा हो गए हैं। एक जो अल्पसंख्यकों को गाली यानी मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर की बातें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर की बातें करते हैं, ऐसी जो उकसाने वाली हो, स्त्रियों के खिलाफ बहुत नीची छोटी घटिया बातें करते हैं। और अगर समाज में कोई घटना हो जाती जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाली घटना है तो उसमें वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष से बैटिंग करते हुए, और वो जिस पक्ष में वो होता है उसी पक्ष में होके आप पाते हैं कि वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं और उसमें भी वो अनशंट जो उनको बोलना है बोलते रहते हैं और हजारों लोग लाखों लोग उसको देखते हैं। दूसरे इनके अकाउंट्स में कुछ भी लोड किया जा सकता है, कोई भी झगड़ा फैलाने वाला वीडियो, जैसे दिल्ली में दंगा हुआ तो दंगा भड़काने वाला वीडियो हो, कहीं और कुछ हो जाए, पाकिस्तान में कुछ घट जाए, भारत में बॉर्डर पे कुछ हो जाए, तो ये बड़े अकाउंट्स हैं। इस तरह के बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनके मिलियंस फॉलोअर हैं। और वो फॉलोअर कौन है? क्योंकि हमारे देश में, दुनिया में आज जितने गरीब हैं उसके आधे से ज़्यादा तो हमारे यहाँ, दुनिया में जितने अपढ़ हैं उनमें से आधे से ज़्यादा हमारे यहाँ, जितने कुपढ़ हैं उनमें से आधे से ज़्यादा हमारे यहाँ है। तो इन सब जगह में एक बहुत बड़ा एक समाज है जिसमें इस तरह के पात्र सुपरहिट है, क्योंकि ये वो उनके पास विवेचना की शक्ति तो होती नहीं है कि वो सही गलत का निर्णय कर सकें। और हमारे यहाँ तो माहौल पिछले 7-8 सालों में ऐसा बदला है कि अब ये विवेचना की शक्ति हम देख रहे हैं कि देश में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी गायब हो गई है। और बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ ऐसी बातें कर देते हैं कई बार जैसी बातें हिंदुस्तानी भाऊ वगैरह करते हैं। तो खैर, इनके बारे में और सुनिए। तो साकेत गोखले ने इनकी पड़ताल की है और सोशल एक्टिविस्ट जो बहुत सारे हमारे कार्यक्रमों में उनके आधार पर हमने कार्यक्रम किए हैं, वो इधर लगातार इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करके सामने लाते रहते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि पाया ये जो हिंदुस्तानी भाऊ नाम के पात्र हैं, इनको हिंदुस्तानी भाऊ बनाने में और लाखों लोगों तक इनकी फॉलोइंग पहुंचाने में एक कंपनी पीछे से काम कर रही है जिसका नाम है जोवाक मीडिया। देखिए, आपको तो लगेगा कि कोई इंडिविजुअल है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, मुसलमानों के खिलाफ बहुत गरम गरम बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ गरम गरम बोलते हैं, वाह भाई वाह, स्त्रियों के खिलाफ दुनिया भर का बोलते हैं, लेकिन इनके पीछे ऐसे नहीं होता सर। जोवाक मीडिया है इसके पीछे। जोवाक मीडिया क्या है, उसका जब डिटेल कंपनी का निकाला तो पता लगा कि ये वडोदरा की एक कंपनी है, बड़ौदा गुजरात की, जिसका मुंबई में भी एक दफ्तर है। इसको चलाने वालों में 2 नाम आए सामने, राज डांगर और मनन शाह। राज डांगर और मनन शाह। राज डांगर के डिटेल्स पता चले कि उनके बड़े भाई तो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, वडोदरा में मेयर भी रह चुके हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर रह चुके हैं, और उनके सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ चित्र हैं, वो आप देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और मनन शाह एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हैं, यानी इतने बड़े टेक्नोक्रेट हैं कि साइबर सिक्योरिटी में दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से जो 100 लोग हैं उनमें से वो एक है।
तो ऐसे तकनीक के जानकार इस कंपनी में हैं। ये 2 लोगों की कंपनी है और ये ऐसे एक जमूरे को आपके सामने पेश कर देते हैं। हम आप इसके पीछे आकर्षित होकर जाते हैं, उसकी फॉलोइंग देख के कि भाई इसे हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ होगा। जाते हैं तो चकित रह जाते हैं कि ये तो अंडपंड बोल रहा है, ऐसी सब बातें बोल रहा है। और मतलब जरा भी आप पढ़े लिखे हैं तो आपको, भले ही आप मोदी जी के समर्थक हो, भाजपा के समर्थक हो, लेकिन आपको थोड़ा सा एक स्तर तो आपका अलग हो ही जाता है पढ़ने लिखने सोचने समझने से। तो उस स्तर पे आप पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आप इग्नोर करेंगे, अगर आप भाजपा या मोदी जी के समर्थक हैं, आलोचक हैं, तो आपको लगेगा कि हुआ कैसे। तो ये कमाल पैदा कर दिया जाता है, पीछे इतने बड़े दिमाग लगा दिए जाते हैं। तो मनन शाह साहब का मैं बायोडाटा जरा आपके सामने पढ़ दूं, इससे आपको पता लगेगा कि कहाँ मनन शाह और कहाँ ये हिंदुस्तानी भाऊ 10वां पास भी है कि नहीं, पता नहीं। 10वां तो पास करना क्या होता है हमारे देश में, किस तरह से होता है 10वां 12वां में, इवन बीए कर लेने पे क्या होता है। तो ये इनको 9 साल का एक्सपीरियंस है दुनिया में साइबर सिक्योरिटी में। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र की, बिल गेट्स की, दुनिया में 100 टॉप सिक्योरिटी रिसर्चर जो हैं इंटरनेट में पे काम करने वाले, उसमें से ये एक है। इस तरह की सारे मल्टीनेशनल्स में काम कर चुके हैं। ट्विटर, याहू, फेसबुक, नोकिया, ब्लैकबेरी, पेपाल, स्काइप, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में ये काम कर चुके हैं। तो ये सज्जन ये बहुत जगह काम करते होंगे, लेकिन एक काम ये भी करते हैं कि एक कंपनी इनकी पीछे से इस तरह के एक पात्र को एकाएक हमारी आपकी नजर में और हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म एक बड़ा बना के उनको पेश कर देते हैं। तो इतने सारे लोगों के दिमाग को पॉल्यूट करने का काम एक हिंदुस्तानी भाऊ जितनों का कर रहे होंगे, और उस तरह के हमारे देश में सैकड़ों कैरेक्टर हैं। आप तमाम साधु साध्वी, व्यक्तिगत, कुछ भूतपूर्व पत्रकार, कुछ भूतपूर्व सैनिक, इन सबको देखते हैं, एकाएक आप पाते हैं कि इनके वीडियोस बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। इन सब के पीछे इस तरह की टीम लगती है, और जाहिर है कि इनको कोई पे करता होगा, ये मुफ्त में तो ये काम कर नहीं रहे। तो जो इनको पे कर रहा है, और ये जाहिर है फिर ये किसी को इससे फायदा हो रहा होगा। और ये सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी तक ही क्यों पहुंच जाते हैं, या ये लिंक सब वहीं क्यों जुड़ते हैं। इनके जो डिटेल्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिसमें ये इनकी पुरानी बैकग्राउंड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है और नई बैकग्राउंड इनकी भारतीय जनता पार्टी की है, और ये हिंदुस्तानी भाव को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह का बहुत कुछ हमारे देश में पीछे से हो रहा है जिसे हम आप नहीं जानते। गोखले ने ये तलाश करके बताया कि जब इनकी शिकायत इन्होंने इंस्टाग्राम से की तो 2 दिन बाद इंस्टाग्राम ने तो अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन फेसबुक अभी बेशर्मी से इनका अकाउंट चला रहा है जिसमें हजारों इनके फॉलोअर, और सारी इनका जो मटेरियल है वो सब विवादास्पद है, सब भड़काऊ है, सब दंगा भड़काने के काम में आता है, सब समाज में विभाजन के काम में आता है। यही कहूंगा कि बहुत कठिन वक्त है। किसी भी सूचना से, किसी भी पर्सनैलिटी से, किसी भी हलचल से तुरंत उसमें बह मत जाइए। बहुत देखने सुनने की ज़रूरत है। चकित करने वाली चीज़ें हो रही हैं। तकनीक ने, और ख़ासकर कम्युनिकेशन की तकनीक ने बहुत ही बड़ा आकार ले लिया है, और किसी मनुष्य के या किसी 2-4 लोगों के संगठन के बूते की ये बात अब नहीं रह गई। हमारी आज़ादी, हमारे सोचने समझने की ताकत, हमारी आर्थिक हैसियत, ये सब खतरे में है। ये जान लीजिए। कोई वजह है कि 1.25 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, उस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है, और पूरे देश में एक दुर्घटना पे सारा मीडिया, सारा सोच समझ एक ही बात पे बात कर रहा है। इन सब के पीछे कुछ होता है, इसलिए इन चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसी सूचनाएं फिर आएंगी, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।